तो देखो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम, यानी बहुत ध्यान से देखना। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम, प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। तो इसके बारे में कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे। पहले सुनो, पहले एक बात समझो कि आखिर पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि जब कोई एक जीव है उसके साथ दूसरे जीव के डीएनए को हम लोग जोड़ देते हैं तो उसी को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। याद है ना तुम लोग को? क्या कहोगे कि जब एक कोई जीव है उसके डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए के साथ जोड़ देते हैं तो उससे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। कौन का प्रक्रम होता है? आज इसी प्रक्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले देखो हम बता देते हैं आपको आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। में पहला आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। अरे तू नया ब्लैक रंग के मार करते रहते हैं। सबसे पहले क्या आपके पास है? सबसे पहले आपके पास है आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। देखो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए को हम लोग काट कर कैसे अलग करेंगे? प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग कर रहे थे ना हम लोग। तो देखो हम बताते हैं, आपकी किताब में लिखा गया है कि कैसे अलग करेंगे। अगर सुनो ध्यान से, प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग करके हम उसको काटते हैं। अगर कोई कोशिका है, अगर कोई पादप कोशिका है, पहले समझना पादप कोशिका है। ये बताओ पादप कोशिका का मतलब जानते हैं ना? पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है उस किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। देखो मान लो कि ये कोशिका है ना? कोशिका, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। तो सबसे पहले कोशिका के सबसे बाहर जो भित्ति पाई जाती है उसका नाम होता है कोशिका भित्ति। क्या नाम होता है? कोशिका भित्ति। माने इतना कुल मिला के इतना जानो कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और उसी केंद्रक में आपके डीएनए पाए जाते हैं। तो डीएनए को काटना निकालना है तो सबसे पहले कोशिका को काटना पड़ेगा। और जो कोशिका होती है, जैसे पादप कोशिका है तो उसका जो कोशिका भित्ति होती है उसको काटना पड़ेगा। और जो पादप कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसीलिए इसको काटने के लिए हम लोग सेलुलोज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। सेलुलोज एंजाइम का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखो आपसे पूछा जाता है ना कि अगर सेलुलोज है उसको काटने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो उसको आप बताएंगे सेलुलोज एंजाइम का प्रयोग। और किसी एक कोशिका भित्ति अगर काइटिन की बनी है, किसी की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? किसी की कोशिका भित्ति अगर काइटिन की बनी है, किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। तो इस काइटिन को कोशिका भित्ति को काटने के लिए हम लोग जिस एंजाइम का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है काइटिनेज। कौन एंजाइम का प्रयोग करते हैं? काइटिनेज। समझ रहे हैं ना? और जो जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। जीवाणु के अंदर भी कोशिका भित्ति होती है। इसको काटने के लिए हम लोग लाइसोजाइम का प्रयोग करते हैं। लाइसोजाइम नामक एंजाइम का प्रयोग करते हैं। पहले जानो जो आपके पास हेडिंग है वह है आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। कैसे आप आनुवांशिक पदार्थ को काट करके अलग करेंगे। इस आनुवांशिक पदार्थ को पृथक्करण करने के लिए मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम जो कोशिका होती है उसके कोशिका भित्ति को काटना पड़ता है। फिर कोशिका भित्ति को काट करके उसके अंदर जाते हैं, फिर केंद्र के अंदर जाते हैं। केंद्र के अंदर जो डीएनए होता है उसको निकालना होता है। तो जेना होता है, जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज जहाँ पर होगा उसको काटने के लिए सेलुलोज एंजाइम का प्रयोग करेंगे। कहीं काइटिन होगा तो उसको काटने के लिए काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। समझे हो? तो इस चीज़ को लिखते हैं, अभी समझ में आया नहीं बहुत।
किसी भी जीव से आनुवांशिक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए सर्वप्रथम उस जीव के कोशिका भित्ति को काटा जाता है। फिर पुनः लिख सकते हो, पुनः उसके अंदर से आनुवांशिक पदार्थ को निकाला जाता है। आनुवांशिक पदार्थ को निकाला जाता है। ये आपका रहेगा आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। एकदम आराम से सीख लेंगे कैसे आप करेंगे। देख भी रहे हैं यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण करने के लिए इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये जरूर लिख लेना कि पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है, और इसको हम लोग काटने के लिए सेलुलोज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। जरूर आप याद रखिएगा। जल्दी से लिख लीजिए इसको।